इन 3 सालों में हमने जाने अनजाने में एक दूसरे को बहुत दुख, बहुत दर्द दिए हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस दुख और इस दर्द को सबसे ज्यादा किसने झेला है? मुन्ना पंडित ने। इस दुनिया में अगर मैं किसी को अपना सच्चा दोस्त बोल सकता हूँ ना, तो वो मुन्ना और पंडित है। जैसे तुम्हारी फैमिली है ना, स्वीट सी, एक बहुत अच्छी सी फैमिली, वैसे ही नानू भी मेरी फैमिली थे। बाकी तो तुम्हें पता है मेरे बारे में, एक शहर से दूसरे शहर, एक बोर्डिंग स्कूल से दूसरे बोर्डिंग स्कूल, लाइफ में कभी सेटल ही नहीं हो पाया और इसी वजह से कभी कोई दोस्त नहीं बना। फिर मुझे मिले मुन्ना पंडित, मेरी जान, मेरे भाई, मेरे सब कुछ। तुम्हें तो पता है ना नैना, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मुन्ना पंडित ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा मेरे साथ रहे, स्पेशली हमारे केस में। चाहे वो तुम्हारे घर के नीचे आने वाली बात हो या फिर तुम्हारे पापा से डांट खाने वाली बात, मुन्ना पंडित हमेशा मेरे साथ थे, मेरी परछाई की तरह। मैं जानती हूँ समीर, वो दोनों तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे, पर इन सब का हमारे रिश्ते से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है। नैना, मुन्ना हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। उसको लगता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या हाल होगा। नैना, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह मुन्ना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, मैं मुन्ना के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कभी नहीं। लाइफ में 2 और 2 5 ना होते तो लाइफ कितनी बेरंग हो जाती है ना। चाचा जी ऐसे झट से मान जाएंगे, ये किसने सोचा था? और ये किसने सोचा था कि काम्या, स्वाति, सुनैना सबको पीछे छोड़कर मुन्ना मेरी सौतन बनेगा। स्कूल में मॉनिटर के तौर पर मैंने उसको जितनी पनिशमेंट्स दी थी ना, लग रहा था कि सबका गिन गिन के बदला ले रहा है वो। समीर ने अपनी दोस्ती निभाई, इस बात की खुशी थी और उसी दोस्ती से जलन भी हो रही थी। यार ये समीर आया क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं क्या कहा होगा उसने नैना से। तुझे बस नैना की पड़ी है क्या? समीर का भी सोच। भाई बच्चों, क्या हुआ? हालत पतली हो गई। इलेक्शन कैसे जीतोगे अगर इतने सही डर गए तो? पहले सुनैना से डर के नैना नॉमिनेशन से हट गई और आज सलमान गायब है। सब ठीक तो है वानर सेना में? क्या यार कार्तिक, आज तो ये 2 ही है, वो तीसरा बंदर नजर नहीं आ रहा। शीशे में देख, बंदर के साथ साथ बनमानुस भी दिख जाएगा। क्या बोला बे? कार्तिक लेकर जा इस चपड़गंजू को। पहले बहुत दिमाग खराब और ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना, मां कसम हिला के रख दूंगा सबका। चल निकल। कार्तिक, इनसे लड़के कोई फायदा नहीं, बच्चे हैं। और समीर भी नहीं। हाँ चलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं, लेकिन अपने उस सलमान को कह देना हाँ कि कल हम लोग कॉलेज में एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। अगर दम होना कर लेना सामना। चलो गाइस।
कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रही तू आज? 2 रुपए का नोट मिल गया क्या सड़क पे? अब क्या मैं? अरे इसका कहने का मतलब है तू इतना खुश क्यों है? अरे इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू हो रही है, मैं ही जीतूंगी। तू जीतेगी? मतलब भूल गया क्या, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। यार ये समीर आया क्यों नहीं अभी तक? मुन्ना तो सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ समीर की टेंशन हो रही है और तू अपनी बड़बड़ करे जा रही है। खुश होगा ना तू बहुत? मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। समीर और मेरे बीच में सब खत्म हो गया। अब खुश है तू? मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू जलता है मुझे और समीर को साथ में देख के। मैं क्यों जलूंगा तुझसे? क्योंकि समीर तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था मुझे, तुझसे ज्यादा प्यार करता था मुझे। हाँ, समीर तुझे मुझसे ही नहीं सबसे ज्यादा प्यार करता है। तूने किया ही किया उसके लिए आज तक। साथ में जीने मरने की कसम खाई, वादे किए और बीच में उसे अकेला छोड़ दिया। ना तू उससे प्यार करती है ना तुझे उसकी फिक्र है। और अगर उसकी किसी को फिक्र है तो वो है मुन्ना। मुझे फिक्र है उसकी। तू जानता ही क्या है मेरे प्यार के बारे में? हाँ, मैं समीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझा तू? कुछ भी कर सकती है। जितना वो कर चुका है ना उतना तू कभी नहीं कर सकती। आधी आधी रात में तेरे घर के नीचे खड़ा रहा है। तेरे घर वालों ने उसकी बेइज्जती की, ताने दिए और तो और पूजा दीदी की शादी में भरी दोपहरी में तंबू तक गाड़े अगले ने। और तूने क्या किया? कुछ भी कर सकती है, बात करती है। मौका मिलने दे मुन्ना, मैं साबित कर दूं। 1 मिनट, तू बता क्या करूं मैं? बोल ना। अच्छा, मैं बोलूंगा सर के बल चल चलेगी। मैं कहूंगा फेल हो जा फेल होएगी। मैं कहूंगा छत से कूद जा कूदेगी। हाँ, कूद जाऊंगी। मुन्ना, जिस गुस्से में वो निकली है सच में कूदने तो नहीं जा रही है ना? तुम लोग समीर को बुला के लाओ, मैं इसको पकड़ता हूँ। कितनी बेवकूफी वाली हरकत थी। अगर उस जमाने से आज का जमाना कंपेयर करूं तो आजकल के बच्चों का एक ही मंत्र है लाइफ में, जिंदगी जियो तो शान से। अब ये बिना बात के खतरे उठाना कितना सही है और कितना गलत वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि मुंडेर की एज पर खड़े होना उन दिनों भी बेवकूफ़ी थी और आज भी बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। भगवान न करे उस दिन अगर मेरा बैलेंस बिगड़ जाता तो मुन्ना की दोस्ती और मेरा प्यार सब धरा का धरा रह जाता। आज पलट कर देखती हूँ तो हंसी भी आती है और खुद पर गुस्सा भी आता है कि प्यार साबित करने का कोई और तरीका नहीं मिला था मुझे। वैसे आजकल तो बहुत आसान है, फोन का पासवर्ड दे दो और प्रूव कर दो अपनी लॉयल्टी। पर ये उन दिनों की बात है जब दोस्त मुन्ना जैसे होते थे और प्यार करने वाले मेरे और समीर जैसे। समीर को देखा? समीर, वो नैना गई ऊपर, वो जा रही है ऊपर। वो क्या हुआ नैना को? नैना वो मुन्ना से बहस हो गई, वो छत पे गई है गुस्से में। नैना कूद रही है छत से। चलो। मुन्ना रुक, वहीं रुक, आगे मत बढ़ना, पीछे आओ। ठीक है, मैं नहीं बढ़ रहा आगे, मैं वहीं रुक गया। नैना नीचे उतर जा, नैना प्लीज, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज नीचे उतर। नहीं मुन्ना, हाथ तो मुझे तेरे जोड़ने चाहिए, सच्ची। तूने सिर्फ समीर के लिए नहीं मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है।
अगर तू नहीं होता तो शायद हमारा रिश्ता इतने साल भी नहीं चलता। तूने तो मेरे पापा के थप्पड़ खाकर भी पूजा दीदी की शादी में पूरा काम किया ताकि समीर मुझसे बात कर सके, हमारी लव स्टोरी शुरू हो सके। सच्ची मुन्ना, तूने सिर्फ समीर के लिए ही नहीं मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। अरे तू नहीं होता तो शायद समीर दिल्ली से ही वापस नहीं आता। तू सिर्फ समीर का ही नहीं, तू मेरा भी दोस्त है। और आज यहाँ से कूद के मैं सिर्फ अपना प्यार ही नहीं अपनी दोस्ती भी साबित करूंगी। नैना, नैना मत कूद, रुक जा। नैना रुक जा। अरे नैना गिर जाएगी, उतर नैना। नैना, तुम पागल हो गई हो। समीर रुको, तुम जाओ यहाँ से, ये मेरे और मुन्ना के बीच की बात है। नैना तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या? समीर, मुन्ना को लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आज यहाँ से कूद के मैं साबित करूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहना गलत है कि वीजेएम के हर पिलर पोस्ट पे हमारी प्रेम कहानी लिखी है। अरे हमारी दोस्ती के किस्से कम मशहूर हैं क्या? कहते हैं ना कि प्यार के 2.5 अक्षर दुनिया में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि दोस्त शब्द में भी 2.5 अक्षर होते हैं। और उस पल वही 2.5 अक्षर का पाठ हम एक दूसरे को आंखों आंखों में पढ़ा रहे थे। मुन्ना ने मुझे हक करके नैना से सॉरी कहा और नैना ने भी। नहीं, हक करके नहीं, 90s है भाई। नैना ने हक नहीं किया, उसने बिना हक किए ही अपनी बेवकूफी के लिए मुझसे माफी मांग ली। शांत, सब शांत। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यानी स्थिति नियंत्रण में है। थैंक गॉड। नैना तूने सबको डरा बाल बाल बच गए। ऐसा फिर से कभी मत करना। सो अब क्या प्लान है, क्या करना है? प्रपोज। प्रपोज? क्या बात है? हाय मेरी जान। अभी प्रपोज?
मुन्ना, क्या तू मुझे अपनी भाभी बनाएगा? पागल, तू बहन है मेरी। बावला हो गया तू। मैंने कहा सीधे जाके मना कर, तूने सीधे जाके मना कर दिया। अरे तो पागल है। मैंने कहा छत से कूद जा, तो छत से कूदने चली गई। समीर, नैना जिंदगी है तेरी, और जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता यार, दोस्त भी नहीं। नहीं मुन्ना, समीर के लिए तेरी और पंडित की दोस्ती सबसे पहले है। और अब से तू सिर्फ समीर का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तभी तो इसने तुझे छत से कूदने के लिए बोल दिया। ओ डुप्लीकेट दिव्या भारती, मुन्ना सिर्फ कहने के लिए बोल रहा था। लेकिन नैना ने तो सीरियसली ले लिया ना। अच्छा, अगर नैना की जगह तू होती तो तू भी सीरियसली लेती? बिल्कुल। चल ठीक है, फिर मैं तुझे बोलता हूँ, तू अभी के अभी सलून जा और सर पे रेजर फेर के गंजी हो जा। बोल, होगी गंजी, होगी गंजी। हाँ? यार पता नहीं मैंने क्या उल्टा सीधा सोच लिया था। मैं बावला हो गया था, पागल हो गया था। लेकिन आज सब समझ में आ गया। नैना के बिना समीर और समीर के बिना नैना आधे हैं, अधूरे हैं। सॉरी यार। मुझे पता है एक बात, तेरे बिना समीर और नैना अधूरे हैं। वी लव यू यार। मैं भी। और तुझे भी। यार मुझे यही टेंशन हो रही थी कि ये कहीं तुझे दोबारा न छोड़ दे। तुझे अभी टेंशन फिर कभी नहीं होगी। मैं कसम खाती हूँ कि तेरे इस बुद्धू दोस्त को अब कभी नहीं छोड़ूंगी। कसम से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे पूरा यकीन हो जाए। एक मिनट, कहाँ है पेन, कॉपी निकाल। ये ले, लिखित में दे, तिथि डाल, हस्ताक्षर कर। कोई कॉमेडी फिल्म चल रही है, खीखी खीखी करे जा रहे हो? सीरियस मैटर चल रहा भैया भाभी का। लिख। मैं नैना अग्रवाल, सुपुत्री श्री, लिख लिख। सुपुत्री श्री राकेश अग्रवाल, अपने होश और हवास में घोषित करती हूँ कि समीर महेश्वरी को कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुख में, दुख में, गम में, खुशी में, हमेशा उसके साथ रहूंगी। अब तिथि डाल और हस्ताक्षर कर। अब ये सबूत के तौर पे हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये उन दिनों की मासूमियत ही तो थी कि अगर दो लोगों का नाम प्यार से जोड़ दिया जाए तो वो एक अटूट बंधन माना जाता था। अब चाहे वो नाम दीवारों पर लिखा जाए या नोटबुक के पन्नों पर, कई सालों बाद नोटबुक के पन्नों पर लिखे इन नामों का मुन्ना क्या क्या करेगा, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। But that story is for another day. अभी तो कॉलेज की कई यादें ताज़ा करनी हैं,
नया धमाका जो होने वाला था